कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी, आदमी के लिए काम करने में लगी। इससे ज़्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं। और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश। 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 28 राजनीतिक दल अहम रणनीतियां बना रहे हैं। जानकारी दे दें, 31 अगस्त से 1 सितंबर तक 2 दिवसीय महाबैठक हुई महाराष्ट्र के मुंबई में, जिसमें 63 प्रतिनिधि शामिल हुए कि आखिरकार 24 में मोदी सरकार को कैसे हराया जाए, आखिरकार बीजेपी को सत्ता से कैसे हटाया जाए। और इसको लेकर मंच से हुंकार भरते हुए नजर आए हैं तमाम दिग्गज नेता। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि 140 करोड़ की आवाम को लेकर बार बार दावे किए जा रहे हैं यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उनका कहना साफ तौर पर है कि अब मोदी सरकार यहां पर जिस तरह से रणनीतियां बना रही है, वो रणनीतियां कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि खरीद फरोख्त देखने को मिली है मोदी सरकार में, बीजेपी खेमे में। इसके अलावा यहां पर कई गंभीर आरोप और भी लगाए गए हैं बीजेपी पर, जैसे कि उद्योगपति गौतम अडानी का रिश्ता कितना खास है पीएम मोदी के साथ, ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से। अडानी ग्रुप घोटाले को लेकर बार बार राहुल गांधी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी, क्योंकि विदेशी मीडिया किस तरीके से यहां पर अडानी ग्रुप को लेकर तमाम खुलासे करती हुई नजर आई है, उन्होंने विदेशी अखबारों पर अपनी बात रखी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया है कि यहाँ पर कई ऐसे मामले हैं जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री निशाने पर आए हैं विपक्षी दलों के। आपको जानकारी दे दें कि 1 सितंबर के दिन जब ये बैठक हुई, इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं और अगली बैठक जो होगी उसमें सीट शेयरिंग को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर वो तमाम अहम फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों के बीच जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी है तो वह मोदी सरकार को एक बेहद बड़ी चुनौती देते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहते हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए जरा। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं महाविकास आघाड़ी के ठाकरे साहब, पवार साहब और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतनी शानदार 2 दिन की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं, देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि
विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आज हमारे भारत का युवा रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के BA करके, BCom करके, BSc करके रोजगार ढूंढ रहा है। उसके पास रोजगार नहीं है और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, लोगों की आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के पास जाते हैं, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। इससे ज़्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं। और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं आया है। मुझे बेहद खुशी है। 2 दिन की हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही और सबने आगे बढ़ के आज मीटिंग में जिम्मेदारियां ली हैं। किसी ने सीट शेयरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी ली है, किसी ने कैंपेन डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा और इस अहंकारी, भ्रष्टाचारी, तानाशाही सरकार का पतन का कारण बनेगा। आपने सुना कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आए हैं। मालूम हो कि जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं पीएम पद की दावेदारी को लेकर, उसमें यही देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी एक ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो पीएम मोदी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, अगर पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाता है। अब देखा जाए इस गठबंधन की तरफ से विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स में सामने आया है कि अगर राहुल गांधी हैं तो वहीं अरविंद केजरीवाल हैं, तो वहीं ममता बनर्जी भी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार पीएम पद की दावेदारी के लिए विपक्ष की तरफ से किसे आगे किया जा सकता है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आप कितना सहमत हैं अरविंद केजरीवाल की इन बातों से? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।